प्रभु। आहा, कैसी गरीबी की मार होती है, भोजन कहो नहीं पाते पाते, भूख के मारे शरीर कितना दुबला कमजोर, चला नहीं जा रहा है। भगवान के नेत्र बार बार गीले हो जा रहे हैं। कह रहे मित्र, इतना दिन क्यों तुम रुक गए, पहले क्यों नहीं आए मेरे मित्र। और सुदामा जी नीचे बैठना, भगवान अपने सिंहासन पर सुदामा को कहते नहीं नहीं मित्र, आप मेरे सिंहासन पर नहीं, नहीं ब्राह्मण देवता, हम आप ब्राह्मणों से ही तो मेरी पहचान है, हे आप मेरे मित्र भी हैं, आप मेरे सिंहासन पर बैठिए। और सुदामा जी को भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश अपने सिंहासन आसन पर बैठाते हैं। और रुक्मिणी महारानी देखती हैं कि प्रभु इन ब्राह्मण सुदामा को अपने आसन पर बैठाते हैं और नीचे बैठ जाते हैं सुदामा के चरणों में द्वारिकाधीश भगवान। तो रुक्मिणी जी को संकोच होता है कि मैं कैसे ऊपर बैठूं, ये भी उतर कर नीचे बैठ जाती हैं धीरे से कि नाना, पता नहीं क्या राज है इनके प्रेम का। और भगवान सीखना हो ब्राह्मणों की पूजा प्रेम कैसे किया जाए, संतों से प्रेम आदर भाव पूजा कैसे किया जाए, गृहस्थी में गृहस्थ धर्म का पालन कैसे किया जाए, ये सीखना हो तो भगवान कृष्ण से सीखो। क्या बताएं ये घड़ी की सुई को। और भगवान कृष्ण सुदामा के चरण धोते हैं, लेकिन पानी तो हाथ लेते नहीं, खाली पैर पकड़ते, चरण पकड़ते हैं, पानी पड़ा का पड़ा रह जाता है। और सुदामा के पांव में बेवाई फट गई है, क्योंकि कभी जूते चप्पल नहीं मिले थे, कांटों का जाल लग गया है। ऐसी दशा को देखकर व्याकुल भगवान के नेत्रों से झरझर आंसू गिरते हैं, पानी पड़ा रह गया। भगवान कृष्ण के द्वारिकाधीश के आंसुओं से सुदामा के चरण धुलने लगते हैं। ऐसे बेहाल बेवाइन सो प्रभु कंटक जाल गए पुनि जोए, हाय महादुख पाय सखा तुम आय इते न कीते दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा केरी के करुणा निधि रोए, पानी परात के हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। इतने आंसू भगवान के गिरे अपने मित्र के इस दुख को देखकर सुदामा के, कि भगवान के आंसुओं से सुदामा का चरण धुल गया। कांटे जो टूटे थे एक एक कांटे झलकने लगे, दिखाई पड़ने लगे। हाथ में लेकर भगवान कृष्ण सुदामा के पांव के जो कांटे थे एक एक निकालने लगे। आंसू गिरता जा रहा है, एक कांटा बहुत नीचे था। भगवान कृष्ण रुक्मिणी जी को संकेत किए कि सुई लाओ, लेकिन रुक्मिणी जी सुई लाने में देरी की तो भगवान कृष्ण से सहा नहीं गया कि मेरे मित्र के पांव में ये कांटा बड़ा दर्द करता होगा, दुखता होगा। और भगवान कृष्ण सुदामा के पैर को उठा करके अपने दांतों से दबा करके कांटे खींच लिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, हे राजन, देखो अपने मित्र के पग से, अपने मित्र के चरणों से भगवान अपने दांतों से कांटे भी खींचने में लजाते नहीं, शर्माते नहीं। ऐसे भगवान से नाता लगा लो, ऐसे प्रभु से प्रेम कर लो, ऐसे प्रभु के चरणों के दास बन जाओ। ये भगवान जब अपने मित्र के पांव के कांटे भी दांत से खींच लेते हैं तो तुम्हें तक्षक से जरूर बचा देंगे, काल से जरूर बचा लेंगे। अब राजा परीक्षित के नेत्रों से प्रेमाश्रु बह चले, प्रभु के चरणों से अटूट उत्तम प्रेम हो गया। और इनकी भक्ति उच्च कोटि की भक्ति, अनन्य चिंतन भगवान के प्रेम में झरझर आंसू गिरने लगे और प्रभु की कृपा का इनके दर्शन होने लगा। राजा परीक्षित को इतनी कथा सुनते सुनते और निर्भयता आने लगी, काल का भय खत्म होने लगा।
तक्षक का भय पूरी तरह आत्म भाव जगने लगा, शुद्ध भाव, आनंद भाव में डूबने लगे राजा परीक्षित इस कथा को सुनते सुनते। भगवान कृष्ण सुदामा से हालचाल होती है इसके बाद कि मित्र हमको भूल गए थे तुम। मित्र हमारी भाभी ने कुछ हमारे लिए भेजा नहीं है क्या? सुदामा चावल की जो पोटरी थी छुपाए जा रहे हैं कि इतने बड़े दरबार में ये फटे पुराने कपड़े में चावल क्या महत्व होता है। चुराए जाते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं दिया था। द्वारिकाधीश जबरदस्ती छीन लेते हैं, देख लेते हैं कि वाह वाह, ना ना मित्र अब मत चोरी करो। खोल कर देखते हैं पहले भगवान, कुछ देर तक देखते रह जाते हैं और मानो शिकायत करते हो सुदामा से कि मित्र अभी चोरी की आदत नहीं छूटी। एक बार चोरी किए थे, इतनी गरीबी भोगे, अब फिर दोबारा चोरी कर रहे हो। संदीपन मुनि के आश्रम में भगवान कृष्ण सुदामा जब पढ़ रहे थे तो गुरु माता इनको समिधा के लिए आदेश देती थी, लकड़ी भोजन पकाने के लिए, हवन के लिए। तो सारे ये शिष्य जाते थे। सुदामा भगवान कृष्ण का बड़ा प्रेम था। सुदामा भगवान कृष्ण को लकड़ी तोड़ने नहीं देते थे, अपने हक की लकड़ी तोड़ते थे और भगवान कृष्ण के भी हक की, अपने हक की भी लकड़ी अपने सिर पर लेते थे और कहते थे कन्हैया तुम्हारा अंग बड़ा कोमल है श्याम, आखिर तुम्हारा मित्र किस दिन काम आएगा। भगवान कृष्ण के हक की भी लकड़ी सुदामा अपने सिर पर लेकर आके आते थे। और ये प्रेम देखकर भगवान कृष्ण सुदामा की मित्रता ऐसी प्रगाढ़ हो गई थी कि उसका कुछ उदाहरण नहीं आप देख रहे हो। लेकिन एक दिन गुरु माता ने समिधा के लिए लकड़ी के लिए भेजी जंगल में, और जाते समय कि तुम लोगों को भूख लगे तो चना थोड़ी दी कि खा लेना, सुदामा को कि देखना कन्हैया को भी खिला देना, दोनों जन के लिए है। और लकड़ी तोड़ने गए। सुदामा लकड़ी तोड़ने चढ़े थे वृक्ष के ऊपर और वर्षा होने लगी। वर्षा होने लगी, बहुत देर तक इंतजार किए, वर्षा रुकी नहीं। कन्हैया उसी डाली के नीचे वृक्ष के जड़ के पास छुपे बैठे रह गए वर्षा से, लेकिन सुदामा भीग गए। सुदामा को भूख लग गई, चना याद आ गया और चना की पोटली सुदामा के पास थी। सुदामा जी चना खोल करके चना चबाने लगे तो कन्हैया पूछे कि मित्र सुदामा कुछ आवाज आ रही है खाने की जैसी। सुदामा ने कहा नहीं कन्हैया नहीं, वो ठंडी से मैं भीग गया हूं, मेरा दांत बोल रहा है। भगवान कृष्ण आज वही उलाहना दे रहे हैं कि मित्र एक बार तुमने चोरी से चना खाया था, इतनी गरीबी भोगा, अभी चोरी की आदत नहीं जा रही है, अभी भी तुम्हारी गरीबी से दिल भरा नहीं। भगवान से कभी चोरी मत करो। जो भी भगवान से चोरी का मतलब क्या, जो भी तुम्हारी कमाई है उसका 10वां भाग सत्संग में, सत्कर्म में, सतधर्म में, हाँ भक्ति में, धर्म की प्रचार में आप अपने कमाई का 10वां भाग अगर नहीं लगाते हो तो भगवान से चोरी मानी जाती है। और जो चोरी करता उसके यहाँ कमाई होती लेकिन पूरा नहीं पड़ता, कहीं न कहीं उधारी, कहीं न कहीं गरीबी, कहीं न कहीं घाटा, कोई न कोई परेशानी होती रहती है। अगर किसी के पास अचानक प्रारब्ध बस बढ़ भी गया तो धन टिकता नहीं, कुछ दिन के बाद गायब हो जाता है। इसलिए अगर लक्ष्मी को अपने पास रखना है, अपनी समृद्धि और संपन्नता बनाए रखना है, आगे दुख न भोगना पड़े, गरीबी न आए, इसको बचना है, तो जो भी कमाई है उसका 10वां भाग सत्संग धर्म में खर्च करते रहो। भागवत कथा और रामायण कथा, भगवत गीता और तरह तरह के धार्मिक अनुष्ठान करते रहो, उसमें धन खर्च होता रहे, दान पुण्य उसमें होता रहे, धन की शुद्धि हो। भगवान से चोरी नहीं, भगवान प्रसन्न होते हैं, और अगर नहीं करते तो भगवान से चोरी मानी जाती है। द्वारिकाधीश भगवान चूड़ा खोले, मेरी भाभी के द्वारा दिया हुआ कैसा प्रिय चूड़ा है, एक मुट्ठी खाए, फिर दूसरी मुट्ठी खाए भगवान। रुक्मिणी जी देख रही हैं बराबर, और जब तीसरी मुट्ठी भगवान उठाए तब रुक्मिणी लपक कर भगवान का हाथ पकड़ लेती कि बस प्रभु बस कीजिए, 2 मुट्ठी खाकर 2 लोक दे दिए इस गरीब ब्राह्मण को,
तीसरी मुट्ठी चूड़ा खाकर तीनों लोग दे देंगे तो भिखारी होकर घूमना है क्या? अपने लिए एकाक जगह तो छोड़िए प्रभु। भगवान द्वारिकाधीश रुक्मिणी को देखकर मानो फटकारने लगे। अरे रुक्मिणी जी ये क्या तुमने किया? मेरा हाथ क्यों पकड़ लिया? चूड़ा दो। भगवान चूड़ा खींचने लगते हैं कि दो। चूड़ा तो खींच लेते हैं रुक्मिणी जी, तब भगवान का हाथ पकड़ लेती कि नहीं नहीं प्रभु अब नहीं खाने देंगे। और ये पकड़े रुक्मिणी जी, भगवान का हाथ पकड़ लेती। प्रभु, भगवान द्वारिकाधीश कहते हैं कि अरे रुक्मिणी तुमने सब आनंद स्वीकार कर दिया। क्यों रस में विष बाम कियो तुम, और न खान दयो एक फंका। विप्रही लोक तृतीयत देत, करो तुम क्यों अपने मन शंका। भामिनी मोहि जवाई भली विधि, कौन रहो जग में नर रंका। और लोग कहें हरि मित्र दुखी, हमसे न सहो यह जाई कलंका। भामिनी मोहि जेवाई भली विधि। अगर विधि पूर्वक श्रद्धा पूर्वक जो भगवान को भोग हमेशा लगाता रहता है तो उसके यहाँ गरीबी नहीं आती, उसके यहाँ संपन्नता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। कितने लोगों की शिकायत बातें रहती कि महाराज कमाई हो रहा है पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए कि तुम श्रद्धा पूर्वक भगवान को भोग नहीं लग रहा है, तुम्हारे घर में कुछ त्रुटि आ गई है। भामिनी मोहि, भगवान करें, भामिनी मोहि जेवाई भली विधि, कौन रहो जग में नर रंका। हमको भोग लगाने वाला गरीब कैसे रह सकता है संसार में? हमको खिलाने वाला गरीब कैसे रह सकता है? रुक्मिणी जी भगवान की तरफ देखी कि प्रभु अभी इन ब्राह्मणों का चक्कर नहीं छूटा, अभी भी इन ब्राह्मणों के पीछे पड़े हो, इनका नाता तोड़ दो, इन ब्राह्मणों का चक्कर छोड़ दो, नहीं भिखारी बना देंगे ब्राह्मण। अभी भी हमारे हृदय में सूली की तरह बात सालती है। आपको याद नहीं है शायद, भूल जाते हैं आप। अरे जब आप सो रहे थे क्षीर सागर में, यही ब्राह्मण थे, सोते हुए आपके छाती पर लात मारे थे। हमको अभी वो बात अभी भी हमको सालती है। अभी ब्राह्मणों से प्यार आपका कम नहीं हुआ? आप भी स्वयं एक बार बामने उतार लिए थे, ब्राह्मण बन के राजा बलि के यहां गए थे, राजा बलि को पाताल में भेज दिए। इन ब्राह्मणों का नाता तोड़ दीजिए अब। द्वारिकाधीश भगवान रुक्मिणी की तरफ देख करके रुक्मिणी को धिक्कारने लगे। वाह वाह, ये महारानी रुक्मिणी बोल रही हैं ब्राह्मणों के खिलाफ। वाह वाह रुक्मिणी जी, इतने जल्दी भूल गई। रुक्मिणी जी कल की बात भूल गई इतने जल्दी? अभी कितने दिन बीते रुक्मिणी जी, जब तुम्हारे भाई रुक्मी तुम्हारी शादी शिशुपाल के साथ में तय किए थे और कोई सहारा तुमको नहीं था, तो यही ब्राह्मण पत्र लेकर आए थे संदेशा, जो तुम्हारे इस द्वारिका की महारानी बनी हो। इतने जल्दी ब्राह्मणों का उपकार भूल गए। भामिनी देऊ द्विजय सब लोक, तजो हठ मोरे यही मन भाई। लोक चतुर्दश की सुख संपत्ति, लागत विप्र बिना दुखदाई। जाई बसो इनके गृह में, करी हूं दीज दंपति की सेवकाई। और तो मन माही रुचे न रुचे, हमारे मन तो यह ठौर सुहाई। अरे महारानी रुक्मिणी, ऐसे ब्राह्मणों के यहाँ इनके घर में जाकर इनके पति पत्नी की सेवा करेंगे, चौका करेंगे, हमको बड़ा आनंद आएगा। तुमको ये जमे न जमे, हम तो ऐसे ब्राह्मणों से इतना प्रेम करते हैं। रुक्मिणी जी, इन ब्राह्मणों के लिए आप ऐसा मत कहिए। और रुक्मिणी जी और सुदामा और द्वारिकाधीश भगवान
में कितना प्रेम है। रुक्मिणी जी समझ गई, भक्तवत्सल भगवान को नमन करती हैं कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, आप भक्तवत्सल हैं, आपकी लीला को कोई नहीं जान सकता प्रभु। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। और सुदामा जी अपने महल की तरफ वहां से विदा होते हैं। सुदामा जी का महल देखो कितना अच्छा बन गया है। गरीब की कुटिया कितना सुंदर। और प्रभु से चलते चलते सुदामा जी फिर एक बार प्रणाम कर लेते हैं लौट करके कि प्रभु प्रभु। भगवान सुदामा को विदा करने में संकोच करते हैं, कहते हैं मित्र कुछ मांग लो, हे सुदामा कुछ हमसे मांग लो। सुदामा कहे नहीं कुछ नहीं चाहिए। बार बार कहने पर सुदामा तैयार हो गए कि अच्छा हम मांगते हैं, लेकिन हे प्रभु आप वचन दो तब। रुक्मिणी जी घबरा गई, ये ब्राह्मण अभी कुछ चाहता नहीं था और मांगने के लिए तैयार हुआ तो वचनबद्ध करा रहा है, पता नहीं क्या मांग लेगा। व्याकुल हो गई रुक्मिणी जी। भगवान कहे मांग लो भैया, वचन देता हूं जो मांगोगे वो दूंगा। सुदामा जी ने कहा प्रभु अगर हमको कुछ देना चाहते तो मैं यही मांगता हूं कि आप युद्ध करते करते और इधर उधर दौड़ धूप करते करते बहुत थक गए हैं, हमारी इच्छा है कि आराम से अपने राजमहल में कुछ दिन तक आराम करें आप। रुक्मिणी जी के नेत्रों से प्रेमांसु गिर पड़े कि धन्य हो मित्र सुदामा, धन्य हो तुम्हारी भक्ति। इतने दिन के बाद, इतना कहने के बाद अगर अपने मित्र से कुछ मांगे भी तो अपने लिए नहीं, अपने मित्र का सुख मांगे। और सुदामा को भगवान द्वारिकाधीश उठाकर फिर से हृदय लगा लेते कि धन्य हो सुदामा। और सुदामा के मस्तक पर अपना हाथ लगा देते हैं। जो लक्ष्मी 6 लिखा था हो लक्ष्मी जय लक्ष्मी, वहां श्री लक्ष्मी और लक्ष्मी की कृपा वहां पर प्रारब्ध में लिख उठा। सुदामा वहां से विदा होकर के चलते हैं। कुबेर जी द्वारिकाधीश भगवान को उलाहना दिए कि प्रभु ऐसे सबकी दरिद्रता को मिटाते रहेंगे मस्तक पर से तो फिर हमारा काम क्या होगा। भगवान द्वारिकाधीश कहते हैं अरे कुबेर जी, जो हमको भोजन करता है कराता है पूरे सृष्टि को भोजन कराने का फल पाता है, और हमको भोजन कराने के बाद पूरे सृष्टि को भोजन कराया। सुदामा हमको भोजन कराए हैं तो इससे पूरे सृष्टि को भोजन करने का फल सुदामा के पास है। और जो पूरे सृष्टि को भोजन कराए उसके जीवन में गरीबी कैसे रह गई, उसके यहाँ लक्ष्मी की कृपा तो अपने आप होनी है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। लेकिन सुदामा जी जब अपने नगरी में पहुंचते हैं समय नहीं है, बहुत देर हो रही है, बड़ा अद्भुत दृश्य है वहां का। आइए ये भागवते महापुराण के 10 दिन से जो कथा आप सुन रहे हैं इस कथा का मूल रहस्य देख लें और अपने जीवन को धन्य करें 2 मिनट में। इसके बाद अब वाणी को विराम देंगे। दस दिन तक आपके साथ रहे हम, आनंद लिए सत्संग का आप लोगों की वजह से। आप हमारे साथ कन्हैया के साथ में सत्संग का आनंद जो लिए। देखिए हमारे शब्दों में कहीं कहीं कड़क भाषा उपयोग कर देते हैं, तुम्हारे कल्याण के लिए डांट फटकार देते हैं। तो ऐसी कोई कड़क बात अगर निकल गई हो, तुमको जची न हो, तो उसके लिए आप लोग बुरा नहीं मानेंगे। जो अच्छी बातें आपके काम की जची हों तो उसको अपने जीवन को उतार करके धन्य करेंगे। और अगर हम संत आपको नहीं डांटेंगे तो डांटेगा कौन। आपके कल्याण के लिए संत डांटते हैं। संत के डांट में मार में भी प्यार छुपा रहता है, गुरु के भगवान के मार में भी प्यार छुपा रहता है। तुम्हारे कल्याण के लिए डांटे हैं और फटकारे हैं। इसके लिए अपने जीवन को स्वीकार करके, इस बातों को समझ कर चिंतन करके अपने जीवन को धन्य बनाना तुम। आइए 7 दिन तक कथा करते करते 7वें दिन के दोपहर के समय अचानक सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को संकेत देते हैं, हे राजन अब मेरा जाने का समय आ गया है, क्योंकि जब तक मैं यहाँ रहूँगा तब तक तक्षक यहाँ नहीं आएगा तुम्हारे पास, और अगर तक्षक तुम्हारे पास नहीं आएगा तो मुनि का श्राप झूठा हो जाएगा। इसलिए हे राजन मैं जाना चाहता हूँ। अगर तुम्हारे मन में कोई संशय हो तो फिर से पूछ लो। राजा परीक्षित
सुखदेव जी के चरणों में गिर जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, नेत्रों से झरझर आंसू गिरते हैं। सुखदेव जी जाएं, राजा परीक्षित को सहन नहीं है। राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव आपकी कृपा से अब मेरे अंदर कोई भय नहीं रह गया। तक्षक और काल का भय, मृत्यु का भय बिल्कुल नहीं, मैं निर्भय हो गया हूं, अब कोई संशय नहीं रह गया। लेकिन हे प्रभु, आप मेरे ऊपर कृपा बनाए रहना। हे नारायण, हम नहीं जानते थे कि ये अमृत वर्षा करने वाले आप हमको छोड़कर भी जाएंगे। हे गुरुदेव, उस भागवत में कथा में बैठे हुए एक भक्त तो व्याकुल हो गए, व्याकुल होकर स्तुति करने लगे कि गुरुदेव ने जाना छोड़ मुझे, तुम बिन कैसे रह पाएंगे, इस विरह व्यथा को हे गुरुवर हम सब कैसे सह पाएंगे। श्रोतागण व्याकुल, हे गुरुदेव आपके बिन हम नहीं रह सकते। संसार से निर्भयता देने वाले, काल और मृत्यु से हमें निर्भयता देने वाले, नारायण का बोध दर्शन कराने वाले, अपनी अमृतमयी वाणी के द्वारा हमें परम आनंद की अनुभूति कराने वाले हैं मेरे गुरुदेव, हमें छोड़कर मत जाइए। हे प्रभु, आपके बिना हम लोग कैसे रह सकते हैं। व्याकुल होकर के और जो श्रोतागण महासंतगण बैठे हुए थे सुखदेव जी की स्तुति करने लगे। राजा परीक्षित व्याकुल होकर सुखदेव जी के चरणों में गिर गए। सुखदेव जी कहे, हे राजन, हे संतजन, मेरा यहां से जाना मजबूरी है, क्योंकि मैं जब तक रहूंगा तब तक तक्षक नहीं आ सकता, और अगर तक्षक नहीं आएगा तो मुनि ने श्राप दिया है कि 7वें दिन तक्षक के काटने से तुम्हारी मुनि का श्राप झूठा हो जाएगा, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। जाते जाते सुखदेव जी एक और तत्वमयी कथा सुना गए। हे राजन, यह कथा ध्यान से प्रेम से सुनिए, पूरे भागवत कथा के सुनने का फल मिलता है इस कथा से। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, एक राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया था। मृग का पीछा किया, मृग तो नहीं मिला, घोर जंगल में पहुंचा। सूर्य अस्त हो गए, वह राजा रास्ता भूल गया घर का। हिंसक पशुओं की बोली जब सुनाई पड़ने लगी तो राजा डरने लगा। उस जंगल में अपने प्राणों की रक्षा के लिए सुरक्षित स्थान ढूंढने लगा। सामने एक कुटिया दिखाई पड़ी, जिस कुटिया के दरवाजे पर एक मलिक्ष बैठा था। इस मलिक्ष ने राजा को बुलाया कि राजन यहां आइए, देखिए इस घोर जंगल में जैसे जैसे रात बढ़ेगी हिंसक पशुओं का उपद्रव भयंकर बढ़ता है। ऐसी इस स्थिति में आपके प्राणों की रक्षा इस जंगल में नहीं हो पाएगी। हमारी एक कुटिया तो है जिसमें आपके प्राणों की रक्षा हो जाए, लेकिन यदि आप वादा करो कि सवेरा होते ही मेरी कुटिया खाली करके अपने राजमहल की तरफ चले जाओ तो मैं रात भर बिताने के लिए, आपके प्राणों की रक्षा के लिए मैं ये कुटिया जगह दे दूं। राजा ने देखा कि ये कुटिया के दरवाजे पर एक तरफ हाड़ मांस कफ पित्त का ढेर था, एक तरफ मल मूत्र की ढेर था, दुर्गंध आ रही थी। कुटिया से भयंकर दुर्गंध आ रही थी, लेकिन प्राणों की रक्षा के लिए इस कुटिया के अलावा कोई जगह भी नहीं थी। राजा ने उस मलिक्ष से कहा, भाई हम तो राजमहलों में रहने वाले हैं, इतनी गंदी कुटिया में हम क्यों रहेंगे, रात भर अपने प्राणों की रक्षा करके अपने आप बिना कहे चले जाएंगे। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, वादा करके वह राजा उस गंदी कुटिया में बैठा। नाक फट जाए ऐसी दुर्गंध आ रही थी। जैसे तैसे थका हुआ राजा रात बिताने लगा। 2 घंटे के बाद उस राजा को नींद आ गई।
सो गया, सवेरा हो गया, उठा नहीं, दोपहर हो गया, राजा उठा नहीं। तब उस मलिक्ष ने राजा को जाकर जगाया, राजन उठो, आपने वादा किया था कि सवेरे ही कुटिया खाली कर दूंगा, ख्याल करो आप राजमहलों के रहने वाले हैं, जाओ नहीं तो फिर शाम हो जाएगी। वह राजा करवट ले लिया, कुछ जवाब नहीं दिया। इस मलिक्ष ने सोचा थका बहुत है, आ जाओ रहने दो, कल जाएगा। दूसरी रात जब बीत गई, फिर दोपहर हो गया, नहीं उठा। तब मलिक्ष ने जगाया, राजन उठो, आप याद करो राजमहलों में रहने वाले हो, जाओ नहीं फिर रात हो जाएगी। आपने कहा था कि कल ही कुटिया खाली कर दूंगा, आज दूसरा दिन है, वादा को ख्याल करो। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन इतना सुनकर वह राजा जो उस कुटिया में सोया था तलवार निकाला और मलिक्ष को दिखाते हुए कहा कि अगर फिर यहां से जाने के लिए कहेगा तो तेरी गर्दन काट दूंगा। मलिक्ष डर कर दूर बैठ गया। वह राजा उस कुटिया में 1 दिन, 2 दिन, महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल तक उसी कुटिया में रह गया, निकलने का नाम ही नहीं लिया। इतनी कथा सुनने के बाद राजा परीक्षित बड़े नम्र भाव से प्रश्न किए कि हे गुरुदेव, वह मूर्ख राजा था कौन जो सुंदर महलों को छोड़कर इतनी गंदी कुटिया में इतना दिन तक रह गया, निकलने का नाम नहीं लिया? उसका नाम तो आपने बताया ही नहीं हमें, उसका नाम क्या था गुरुदेव? सुखदेव जी कहे, हे राजन, वो राजा दूसरा कोई नहीं था, वो तुम हो, तुम। हे राजन, वो राजा दूसरा कोई नहीं था। हे भक्तगण, वो राजा दूसरा कोई नहीं था, वो राजा तुम ही लोग हो। तुम्हारा महल सत्यलोक है, बैकुंठ लोक है, ध्रुव लोक है तुम्हारा घर, उस महलों के रहने वाले हो तुम। लेकिन हाड़ मांस, कफ, पित्त और मलमूत्र की इतनी दुर्गंध इसमें भरी है कि अंदर की दुर्गंध अगर हो तो नाक फट जाए, बैठना मुश्किल हो जाए। ऐसी इस कुटिया में तुमने इतना मोह लगा करके इसमें बैठ गए हो कि अपने निज स्वरूप को भूल गए हो, सत्यलोक को। याद करो, ये हाड़ मांस की देह कुटिया नहीं हो, तुम निज स्वरूप नित्य शाश्वत परमानंद रूप हो। याद करो अपने निज रूप को, अपने धाम को याद करो। याद करो करते करते राजा परीक्षित निज स्वरूप परमानंद स्वरूप नित्य शाश्वत रूप में सुंदर भाव में स्थित हो गए। देह भाव राजा परीक्षित का पूरी तरह छूट गया। राजा सुखदेव जी महाराज अंतर ध्यान हो गए और जब तक तक्षक राजा परीक्षित के शरीर में आकर काटता तब तक राजा परीक्षित का भागवत कथा सुन करके मोक्ष हो गया था। प्रेम से बोली भागवत भगवान की, भागवत भगवान की, भागवत भगवान की। और ये हम आप सबका आभार प्रकट करते हुए सबको आशीर्वाद देते हैं, अपनी बच्चियों को, अपनी इन देवियों को जो शुरू से ही इस भागवत कथा में सम्मिलित होकर अपने जीवन को धन्य की। ये महाकुंभ जो प्रकट की सब मेल करके सत्संग भागवत की आसनसोल में अद्भुत दर्शन तुम लोगों की शांति और भक्ति से हुआ। और ये पुरुष भगवान को सबको मैं आशीर्वाद देता हूँ, देवियों को, बच्चियों को, सारे श्रोताओं को प्रभु के चरणों में तुम लोगों की उत्तरोत्तर प्रेम और भक्ति बढ़े, यही मेरा आशीर्वाद है। और तुम लोगों से एक निवेदन ये करता हूँ कि ये भागवत कथा का पुण्य जो सुनने का तुमको मिला है, हमारी इच्छा है कि इस पुण्य को अपने माता पिता और पितरों को आज दे दो, उनका कल्याण हो जाए, वो सुख से रहें, फिर कथा तुम सुन लेना। हाथ जोड़ लो अगर तुम लोगों की इच्छा हो, अपने माता पिता पितरों को, जिसको जिसको अपने कुल के कल्याण के लिए, जितने भी जीव अब तक शरीर छोड़ दिए हैं उनके कल्याण के लिए, और पितृगण के लिए, माता पिता के लिए जो शरीर छोड़ दिए हैं या जो इस कथा में नहीं आए हैं, उनके बच्चे कथा सुने हैं, उनके कल्याण के लिए। यदि तुम्हारी इच्छा हो, जिसकी जिसकी कि ये पुण्य उनको दे करके हम उनके कल्याण की इच्छा करते हैं, संकल्प लेते हैं, तो सब हाथ जोड़ करके जिसकी इच्छा हो अपना पुण्य देने के लिए अपने माता पिता पितरों को, अपने कुल के कल्याण के लिए, वो हाथ जोड़ लीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे सर्वदेवगण, हे सर्वतीर्थगण,
हे सूर्य भगवान, हे धर्म रूप नारायण,